राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कभी कभी जिसे हम अपना अंत समझते हैं वह असल में एक नई और सुंदर शुरुआत होती है। यह कहानी है एक प्यारे से तोते सुआ की और भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ की। क्या होता है जब यमराज अचानक किसी को देखकर मुस्कुरा दे? क्या वह मुस्कान मौत का बुलावा है या किसी चमत्कार का संकेत? चलिए आज के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। एक बहुत ही विशाल और हरा भरा बगीचा था। वहां चहकते पक्षियों के बीच एक डाल पर बैठा था सुआ। वह अपनी मस्ती में फल खा रहा था। तभी अचानक पूरे बगीचे में सन्नाटा पसर गया। हवाएं ठंडी हो गई। जमीन के भीतर से स्वयं यमराज जी प्रकट हुए। यमराज जी बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर डार पर बैठे सुआ पर पड़ी। उन्होंने सुआ को गौर से देखा। फिर उनके होंठों पर एक बहुत गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वे वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। सुआ ने जब यमराज की यह मुस्कान देखी तो उसके प्राण सूख गए। उसे लगा कि मृत्यु का समय आ गया है। वह घबराहट में उड़ता हुआ सीधे पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचा। गरुड़ जी उस समय ध्यान में थे। सुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे पक्षीराज, आज यमराज जी मुझे देखकर मुस्कुराए हैं। मेरी रक्षा कीजिए। क्या वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? मैं तो यह सोच सोच के चिंतित हूँ। गरुड़ जी का हृदय अपने छोटे से मित्र की पुकार सुनकर पसीज गया। उन्होंने सुआ को सांत्वना दी और कहा, सुआ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई नहीं छू सकता। मैं तुम्हें यमराज की नजरों से दूर लेके जाऊंगा। इतनी दूर लेके जाऊंगा कि काल भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। गरुड़ जी ने सुआ को बड़े कोमल भाव से अपने पंजों में पकड़ा और अपनी दिव्य शक्तियों से एक ऐसी उड़ान भरी कि बादलों को चीरते हुए वे कुछ ही क्षणों में यहाँ से 7 समुंदर पार एक एकांत सुंदर टापू पर पहुंच गए। वहां एक सुरक्षित पर्वत की गुफा में उन्होंने सुआ को छोड़ दिया और बोले, मित्र, तुम यहाँ सुरक्षित हो। यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सुआ को सुरक्षित छोड़ने के बाद गरुड़ जी के मन में अब भी सवाल था कि आखिर यमराज जी मुस्कुराए क्यों। सच जानने के लिए वे सीधे यमलोक पूछे। यमलोक के द्वार पर गरुड़ जी ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आप उस निर्दोष तोते को देखकर क्यों मुस्कुराए थे? क्या आप उसे मृत्युदंड देने वाले हैं? यमराज जी ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मदेव, आपकी और सुआ की चिंता को मैं वहीं 7 समुंदर दूर उस गुफा में जाके दूर करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं ना पहुंच सकूं। अगर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। ऐसा कहते ही गरुड़देव और यमराज दोनों वहां पहुंच गए। गरुड़ जी और यमराज को सामने पा करके सुआ चिंतित हो गया, लेकिन यमराज जी शांत स्वर में बोले, दरअसल विधाता के लेख के अनुसार सुआ का मिलन आज के दिन यहाँ 7 समुंदर पार एक विशेष द्वीप पर उसके खोए हुए परिवार से होना लिखा था। मैं तो बस यह सोच रहा था कि यह छोटा सा जीव इतनी जल्दी 7 समुंदर पार कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, गरुड़ जी और सुआ यमराज की बात सुनकर अवाक रह गए। जिसे वे मौत समझ रहे थे, वे दरअसल सुआ के जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम जिन मुश्किलों या संकेतों से डरते हैं, वे हमें हमारे ही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ईश्वर की योजना मात्र होते हैं। भाग्य अपना रास्ता खुद बना लेता है। हमें बस अपना धर्म निभाना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।